हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपने क्लास 9 का जो चैप्टर है उत्तक, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं बेटा। ये बीच में एनसीईआरटी के बीच में पेज वाइज क्वेश्चन होते हैं, उनके भी आंसर्स और एनसीईआरटी के भी है बेटा। फर्स्ट है आपका उत्तक किसे कहते हैं, क्या होता है उत्तक? तो उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है जिनसे कोशिकाओं की संरचना, उत्पत्ति एवं कार्य ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों का उपयोग आपको बताना है। उससे नेक्स्ट में आपको प्रकाश संश्लेषण किस गैस की आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये बताना है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों को लिखना है कि एक्स्ट्रा वाटर आता है, कैसे बाहर जाता है, कैसे उपयोगिता, आपको ये लिखना है। नेक्स्ट सरल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट है बेटा परोह का शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक कहाँ पाया जाता है, तो परोह का शीर्षस्थ आपको शीर्ष वृद्धि के लिए होता है, ये वहीं पाया जाता है। नारियल का रेशा किस उत्तक से बना होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा उत्तक से। फ्लोएम के संगठन लिखने के 5 संगठन होते हैं, जिसकी उसकी चलनी होती है, कोशिकाएं होती है, कंपोनेंट्स, ये सभी आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा उस उत्तक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी, तो ये पेशीय उत्तक होता है। नेक्स्ट आपको न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है ये बताना है, छोटे पौधे की तरह लगता है बेटा, और इसका डायग्राम बनाना है। उससे नेक्स्ट में आपको हृदय के 3 लक्षणों के बारे में बताना है कि हृदय की जो पेशियाँ होती हैं उनके कौन कौन से 3 लक्षण होते हैं। नैच्छिक होती हैं, वो बेलनाकार होती हैं, वो जीवन भर लयबद्ध होकर काम करती हैं। अब एरियोलर उत्तक के कार्य लिखने हैं आपको। एरियोलर उत्तक के कार्य क्या होते हैं बेटा, ये अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। नेक्स्ट उत्तकों को परिभाषित करना है आपको कि उत्तक किसे कहते हैं, तो ये बड़ी सिंपल से डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, आप उसे वो आपको समझ आएगी बेटा। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करते हैं, तो ये 4 प्रकार होते हैं, वाहिनी, वाहिका, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है। नेक्स्ट आपको सरल उत्तक और जटिल उत्तक में अंतर बताना है, बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया बेटा, आप लोग कर लेंगे। और नेक्स्ट में आपको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बताना है, तो ये आपको स्पष्ट है कि पैरेन्काइमा क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रंध्र के कार्य लिखने हैं बेटा, जो कि बहुत अच्छे से दिया कि वाष्पोत्सर्जन करता है और गैसों का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट में आपको तीनों प्रकार के पेशीय और रेशों में चित्र बनाकर आपको ये चित्र भी बनाना था, उनका डिफरेंस भी लिखना है आपको। ठीक है। उससे नेक्स्ट में बेटा आपको कार्डियक जो पेशी जो होती हैं, जो हृदय की पेशी, उनके कार्य लिखने हैं। और उससे नेक्स्ट में ये रेखीय और कार्डियक, इन तीनों के आपको डायग्राम बनाने हैं और आपको इनके कार्य लिखने हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूरॉन को चिन्हित करना है, चिन्हित मतलब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। उससे नेक्स्ट में आपको बेटा इनके नाम लिखने के, उत्तक को मुंह के भीतर के अस्तर का निर्माण करता है, कौन करता है, शल्क के एपिथेलियल कौन कंट्रा है, ये सब चीज़ें लिखनी है आपको। उससे नेक्स्ट में आपको ये उत्तकों की पहचान करनी है, कौन सा उत्तक है। तो ये सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, होप आपको सब समझ आएंगे और आप अच्छे से अपनी कॉपी में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इन्हें अपनी कॉपी में कर लेना और इनको लर्न भी कर लेना। ठीक है, चलिए, होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी बेटा। चलिए, थैंक यू।